तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को सेट ए जो क्वेश्चन है जो 5 फरवरी का क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसका मैं आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ, जो 100% एक्यूरेट आंसर यानी करेक्ट आंसर होगा। तो अपने क्वेश्चन और पेन को लेकर बैठ जाए और एक एक क्वेश्चन को मिलाना शुरू करें। ABCD मैं बताते जाऊँगा, आप लोग मिलाते जाइएगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसका एक्सप्लेन करने का होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना जिसका नहीं होगा उसको डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय घनत्व तो लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व तो लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व तो लगभग क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। नाभिकीय घनत्व तो लगभग होता है, यह द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है। नाभिकीय घनत्व तो लगभग द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती सॉरी ये नहीं होगा, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा। द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, उत्सर्जक के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, या तीनों क्षेत्र के अपद्रव्य का सांद्रण समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम मान्य है। कूलॉम का नियम मान्य, कूलॉम का नियम कब मान्य होता है? बिंदु आवेश व विपरीत आवेश दोनों के लिए, बिंदु आवेश और विपरीत आवेश दोनों के लिए कूलॉम का नियम मान्य होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है VM वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध R का सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, R में धारा अधिकतम होगी यदि, अगर आंतरिक प्रतिरोध R का सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है तो R में धारा अधिकतम होगी। कितनी होगी अधिकतम? तो यहाँ पर बोल रहा है कितनी होगी, तो बड़ा R इज इक्वल टू छोटा R हो जाएगा, बड़ा R इज इक्वल टू छोटा R। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तब L और R का एसआई मात्रक क्या होता है? L प्रति R का एसआई मात्रक क्या होगा, जो प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं? तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक होगा सेकेंड। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित कब होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, B²0 की विमाएँ होती है, बटन नीचे म्यूज क्या 0 दिया गया, कि विमाएँ वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी, कार्य की होगी, संवेग की होगी, या वैद्युत फ्लक्स की होगी। तो इनमें से किसकी होगी? तो इसमें ऊर्जा घनत्व की होगी, इसकी सेम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निकेल है। निकेल क्या है? यहाँ बोल रहा है निकेल है। निकेल क्या है? निकेल जो है वह लौह चुंबकीय है। निकेल क्या है? लौह चुंबकीय है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, अर्ध तरंग दिश कार्य में सभी, यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? तो निर्गम आवृत्ति बोल रहा है, निर्गम आवृत्ति जो होगी वह 50 हर्ट्ज की ही होगी, 50 हर्ट्ज की होगी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति में से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी? 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त हो सकती है? तो कितनी मुक्त हो सकती है? तो 9 × 10⁻10 जूल।
9 × 10⁻10 जूल ऊर्जा मुक्त हो सकती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है? तो वह 7:8 होगा, 7:8 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है तो प्रकाश को परावर्तन कौन होगा? प्रवर्तन कौन पूछ रहा है? और किरण जो है समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है तो परावर्तित कोण कितना होगा? तो परावर्तित कोण इसका जो हो जाएगा वह इनमें से कोई नहीं, यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर बताना मुमकिन नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कलांतर पथांतर से संबंधित है। कलांतर पथांतर से संबंधित है तो किस फॉर्मूला द्वारा संबंधित है? तो यह पाई बटा पथांतर इंटू कथांतर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? विद्युत चुंबक तरंगों को किसने गणितीय रूप से समझाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फैराडे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रवाहित नहीं करता? कौन चालक रोध को प्रवाहित नहीं करता? तो आरोपित विभव प्रतिरोध को प्रवाहित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है या वही रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अंदर घटता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 18वें नंबर क्वेश्चन पे 1 म्यूएफ धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। कितना आवेश पूछ रहा है होगा? तो इस पर जो आवेश है ना वो लगभग शून्य के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर बी वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो mv/qb होगा, mv/qb। जिसका आंसर राइट है वह राइट कर ले, जिसका आंसर गलत है वह गलत कर ले। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फटाक से जल्दी सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में एक आदर्श अमीटर होता है वह क्या होता है? शून्य प्रतिरोधक, अनंत प्रतिरोधक, उच्च प्रतिरोधक, ऋणात्मक प्रतिरोध। क्या प्रतिरोध होता है उसमें? तो उसमें जो प्रतिरोध होता है ना वह उच्च प्रतिरोध होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। कौन सी तरंग टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है? तो वह अवरक्त तरंगे होती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। कितना अनुपात होगा इसका? इसका जो अनुपात है वह कितना होगा? तो 1:1 होगा। 1:1 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब क्या होता है? जब तापमान अस्थिर रहता हो। जब तापमान अस्थिर रहता है तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। तापमान अस्थिर होता है तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। प्राकृतिक चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जो है वह टेलीविजन हो जाएगा, वह टेलीविजन हो जाएगा। प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्राकृतिक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह टेलीविजन नहीं, वह बिजली गिरना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो इसमें धारा घटती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वह 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? किस प्रकार परिवर्तनशील होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप से जाना जाता है? न्यूक्लियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो न्यूक्लियन के रूप में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www. जो हम बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने किया था। इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने किया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा VIT, जो वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। एक एल्फा कोण को दूसरे अल्फा कोण की ओर ले जाने में निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है, कितना होता है? तो इसका पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक 80 होता है। 80 हाँ 80 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। धारा घनत्व जे विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच संबंध ज्ञात करें। मतलब इन तीनों के बीच में संबंध ज्ञात करने बोल रहा था। इसका जो संबंध आएगा वह जूल इज इक्वल टू ये किसको क्या जूल इज इक्वल टू E डैश ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है, इसका मान क्या है? तो इसका मान 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर सापेक्ष पारगम्यता बराबर है। सापेक्ष पारगम्यता बराबर है, तो किसके बराबर है? तो यह जो है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू 0 के बराबर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? अपना चुंबकत्व खो देगा, एकल ध्रुव बन जाएगा, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना चुंबकत्व खो देगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जल्दी से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कवर करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, धारित्रीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होती है? अग्रगामी होती है, पक्षगामी होती है, एक ही कला में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा पक्षगामी होती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। संधारित्र एक आदर्श
कुचालक है। प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, दृष्ट धाराओं के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए, प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह है विस्थापन धारा का मात्रक होता है। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का मात्रक होता है एमीटर। एमीटर एमीटर नहीं, एमीटर इससे होता है, ये नहीं होगा, एमीटर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो क्या होता है इसका स्पेक्ट्रम? तो सतत होता है। सतत यानी सात होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत, कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम इन ब्लैक बैंड्स, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। रैखिक स्पेक्ट्रम यानी लाइन बाय लाइन होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा। दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा। दृश्य क्षेत्र जो है वह अधिकतम होगा तो कब होगा? जब उत्तल दर्पण के लिए होगा। सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए होगा। किस दर्पण के लिए? तो उत्तल दर्पण के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में लाल प्रकाश एवं नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात होगा। जो हवा में लाल प्रकाश और नीला प्रकाश है ना, उसके अपवर्तनांक का अनुपात क्या होगा? उसके अपवर्तनांक का अनुपात पूछ रहा है, तो उसका अनुपात क्या होगा? तो उसका अनुपात जो हो जाएगा 1 से कम, 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फोटॉन, फोटॉन का संवेग p होता है। फोटॉन का संवेग p होता है, तो किसके बराबर होता है? मतलब संवेग जो डिनोट करते हैं वह p से करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है इसका जो संवेग बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा h बाई लेमडा, h बाई लेमडा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु में बाहर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या R0 है। बाहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या है। बाहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ R0 है, तो बाहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? इसकी 4R0 हो जाएगी, 4R0, 4R0। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जल्दी से। यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है या घटता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए, बढ़ता है, वह बढ़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? जो घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है वह मूल माध्य वर्ग विभव दर्शाता है। मूल माध्य वर्ग विभव दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। तरंगार्घ क्या होता है? तो यह जो होता है वह गोलाकार होता है, वह गोलाकार होता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। विनाशकारी व्यक्तीकरण के लिए पथांकर बराबर होता है। पथांकर बराबर होता है कब होता है? तो 2n+1 लेमडा बाई 2 के। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 49 नंबर क्वेश्चन है। E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, तो क्या बनाएगा? भी जो है समानुपाती होगा 1/r²। भी समानुपाती होगा 1/r। भी समानुपाती होगा r। भी नियत नियत व r से स्वतंत्र क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो घट जाता है। समांतर संयोजन के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? समांतर एवं सीधी, समांतर एवं सीधी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए कला
संबद्ध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए क्या है, तो वह कालांतर एवं आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। कालांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, क्या होता है, तो यह अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वह मैडम क्यूरी ने की थी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन पर प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है, तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी टेलीफोन और टेलीविजन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जेनर डायोड। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जब एक विद्युत द्विध्रुव P डैश को एक समान विद्युत क्षेत्र E डैश में रखा जाता है, तो P डैश व E डैश के बीच कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा। यहाँ पूछ रहा है महत्तम, यानी सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। धारा प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण IR हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता इसका बढ़ती है, आवर्धन क्षमता बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कैथोड किरणें समूह है, किसके समूह है, तो यह कैथोड किरणें जो है वह इलेक्ट्रॉनों के समूह है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अब परिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो बढ़ जाता है, इसका जो आकार होता है वह बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। यदि संचारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संचारित्र की धारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दुगनी वही रहेगी, आधी चौगनी क्या होगी, तो इसका जो हो जाएगा वह आधी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह जो है वह स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता जो समानुपाती 1/r उसका मान्य होता है, किसके लिए मान्य होता है, विद्युत स्रोत के लिए, रेखीय स्रोत के लिए, बेलनाकार स्रोत या समतल स्रोत के लिए, तो किसके लिए मान्य होता है, तो यह जो है वह बिंदु स्रोत के लिए मान्य होता है, बिंदु स्रोत के लिए मान्य होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा U से किस प्रकार संबंधित होगी, तो किस प्रकार संबंधित होगी, यह तो K = -U/2 इस प्रकार से संबंधित होगी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है, तो किस कारण होती है, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के द्वारा होती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में P टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता 3 है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लास्ट है। संचार प्रणाली में
पुनरावर्तक होता है। संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है तो क्या होता है? तो सी अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग दुगना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दोगुना करते हैं। धातु का कार्यफलन है। धातु का कार्यफलन क्या हो जाएगा? तो यह 2Hb/3 हो जाएगा, 2Hb/3। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। 70 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपका कितना आंसर आया, 70 में से कितना, वह कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो जो वीडियो देखते हैं वह लोग इसको, जो आपका कितना आंसर सही हुआ उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल के आंसर की के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं लीजिए। अगर जो गलत भी होता है तो कोई टेंशन मत लीजिए। यह सिर्फ एक परीक्षा का पड़ाव है। यह आपकी ज़िंदगी का एक पड़ाव है। यह आपकी ज़िंदगी नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी का पड़ाव है जिसे आपको पार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।